नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में प्रथम अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है। प्रथम अध्याय में हम सभी 8 सूत्रों का अर्थ समझ चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा की गई है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन या रत्नत्रय को या जीवादि 7 तत्वों को जानने के क्या उपाय हैं, किन उपायों से इन सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को और जीवादि 7 तत्वों को संक्षेप से अथवा विस्तार से जाना जा सकता है। इन सभी 2 उपाय, 6 उपाय और 8 उपायों की चर्चा हम सभी कर चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने ज्ञान पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों का सामान्य स्वरूप यदि हम सभी समझें तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, ऐसे ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं, अथवा मति ज्ञान से जो पदार्थ हमने जाना है उसको विशेष जानने का काम श्रुत ज्ञान का होता है। अवधि ज्ञान जो होता है वह पदार्थों को जानता है, लेकिन पदार्थों में मात्र मूर्तिक द्रव्य अर्थात पुद्गल द्रव्य को जानता है। अपन ने इसकी व्युत्पत्ति पढ़ी थी, उसमें लिखा था अवाग धानात। अवाग शब्द पुद्गल को कहा गया था, इसलिए जो पुद्गल को विषय करता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा 6 द्रव्यों को जाना जा सकता है, जो अपन आगे सूत्र पढ़ेंगे। जब इसमें ज्ञानों का विषय संबंध बताया जाएगा तब उसमें लिखेंगे कि मति श्रुत योर्निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। श्रुत ज्ञान के द्वारा हम धर्म द्रव्य को भी जानते हैं, अधर्म द्रव्य को भी जानते हैं, आकाश द्रव्य को भी जानते हैं। तो श्रुत ज्ञान के द्वारा इन सभी को जाना जा सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान जो होता है ये मूर्तिक पदार्थ को ही जानता है, और 6 द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। तो अन्य द्रव्यों का ज्ञान नहीं होता अवधि ज्ञान से, केवल पुद्गल द्रव्य का ज्ञान होता है। दूसरा अवधि का अर्थ बताया था मर्यादा, जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की मर्यादा होती है। जो एक सीमा तक ही ज्ञान करता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तीसरा एक कहा जाता है कि जो नीचे के विषय को ग्रहण करता है उसे अवधि कहते हैं। आप सभी ने 4था अध्याय पढ़ा होगा, जिसमें देवताओं के वर्णन को हमने पढ़ा था। तो देवताओं में जो अवधि ज्ञान होता है यह नीचे नीचे अधिक अधिक होता है, ऊपर नहीं होता। जैसे सर्वार सिद्धि के जो देव हैं ये नीचे की ओर यदि ज्ञान करें अवधि ज्ञान से तो 7वीं पृथ्वी तक की बात को जान सकते हैं, लेकिन ऊपर की ओर ज्ञान करें तो कोई भी देव जिस विमान में रहता है उसके ध्वज दंड तक ही ऊपर के ज्ञान को जान सकता है। अवधि ज्ञान है, लेकिन वह अवधि ज्ञान नीचे की ओर ज्यादा लगता है, ऊपर की ओर कम लगता है। तो अवधि का अर्थ ये भी होता है कि जो नीचे के विषय को अपना विषय बनाता है या नीचे के पदार्थों को अपना विषय बनाता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? जो मन में स्थित विचारों को या मन में स्थित जो विचार हैं उन विचारों में जो पदार्थ आ रहा है उन पदार्थों को जो विषय करता है, जानता है, उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। एक जिज्ञासा इसमें आई थी कि मनःपर्यय ज्ञान में मन की सहायता ली जाती है
मन के द्वारा ये ज्ञान होता है तो ये मति ज्ञान हो गया। तब इसका समाधान किया था कि ये मन के द्वारा नहीं होता है, इसमें मन की अपेक्षा मात्र है, मन में स्थित पदार्थों को जानता है, मन को नहीं जानता है, मन के द्वारा नहीं जानता है, मन में स्थित विचार और उन विचारों में जिन पदार्थों के बारे में चिंतन किया जा रहा है उस पदार्थ को मनःपर्यय ज्ञानी जानता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो अंतरंग और बहिरंग तप के द्वारा जिस मार्ग का केवन किया जाता है, केवन का मतलब सेवन किया जाता है, जो योगी पुरुष हैं, मुनि हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, जिस मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, ऐसे उस मोक्ष मार्ग का जो सेवन करते हैं उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा जाता है। असहाय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पांचों इंद्रियों और मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी की भी सहायता के बिना यह आत्मा से स्वाभाविक जीव का गुण है, इसलिए इसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। फिर इधर इन्होंने कुछ जिज्ञासा समाधान रखे थे कि जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों का हमने समीप में ग्रहण किया है। मति ज्ञान के तुरंत बाद श्रुत ज्ञान रखा है क्योंकि इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। मनःपर्यय ज्ञान को केवल ज्ञान के पहले लिखा क्योंकि ये भी दोनों समीप में है, क्योंकि इनका एक ही आधार होता है। एक ही आधार क्या है? संयम ही एक आधार है। मतलब ये दोनों ज्ञान संयमी जीव को ही होते हैं। अवधि ज्ञान बीच में रखा क्योंकि वह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से भी दूर है और यहां मनःपर्यय ज्ञान से भी दूर है। इसमें संयम का कोई रोल नहीं है। ये तो असंयमी जीवों के चारों गतियों में, नारकियों के भी हो जाता है, देवों के भी हो जाता है, भवनत्रिकों के भी है, और जो भोग भूमियां मनुष्य त्रियंच हैं उनके भी होता है। तो अवधि ज्ञान को दूर बता करके इन्होंने बीच में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से पांचों ज्ञानों की अपन ने चर्चा की थी। फिर इधर इन्होंने बताया था कि ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है, यह 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण रूप होता है। प्रमाण को अन्य दर्शनकार जो होते हैं उन्होंने, किसी ने सन्निकर्ष को प्रमाण माना है, किसी ने इंद्रिय को प्रमाण माना है, लेकिन हमारे यहाँ कह रहे हैं ना तो सन्निकर्ष प्रमाण है ना इंद्रिय प्रमाण है, ज्ञान ही प्रमाण है। यहां पर सन्निकर्ष को प्रमाण माना। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? सन्निकर्ष का मतलब है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, जहां पर संबंध होता है वहां सन्निकर्ष उत्पन्न होता है। तो इंद्रियों के द्वारा जब पदार्थ को जाना जाता है तो वो पदार्थ और इंद्रियों का जब संबंध स्थापित होता है तब सन्निकर्ष उत्पन्न हुआ और उस सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। तो वह सन्निकर्ष प्रमाण है और उस प्रमाण का फल जो प्राप्त हुआ वो पदार्थों का ज्ञान हुआ। तो इनका कहना यह है कि सन्निकर्ष प्रमाण है। दूसरा इंद्रियां प्रमाण है। इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है बस वो इंद्रियां ही प्रमाण है। जितना जाना वो बिल्कुल वास्तविक जाना। तब इधर जाकर के अपने आचार्यों ने इन दोनों प्रमाणों का खंडन किया कि ना तो सन्निकर्ष प्रमाण हो सकता है ना इंद्रिय प्रमाण हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सन्निकर्ष और इंद्रिय ये दोनों भी सभी पदार्थों को नहीं जान सकते। सभी पदार्थों का मतलब सूक्ष्म पदार्थ हैं, व्यवहित मतलब जो सुदूर कालवर्ती हुए हैं वो हैं, अथवा विप्रकृष्ट अर्थात क्षेत्र से जो बहुत दूर हैं, ऐसे पदार्थों का ज्ञान सन्निकर्ष के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। मान लो जो बहुत दूर स्थित हैं, ऐसा सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, रुचिकवर द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इन द्वीप समुद्रों को क्या हम यहां से देख करके या सुन करके जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इंद्रियों के द्वारा भी इनका ग्रहण नहीं हो रहा है और सन्निकर्ष इनका बन नहीं पाएगा, तो फिर इनका ज्ञान कैसे होगा? कई पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, परमाणु जैसे, अब उनका भी सन्निकर्ष नहीं होता क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उनका भी ग्रहण नहीं होता। तो इंद्रियों के द्वारा और या सन्निकर्ष के द्वारा सभी पदार्थों को नहीं जाना जा सकता। जब सभी पदार्थों को नहीं जाना जाएगा तो फिर सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा। फिर सर्वज्ञ कौन रहेगा? फिर सर्वज्ञ कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो सभी को जानता है। तब इधर कहा गया कि हमारा जो ये 5 प्रकार का ज्ञान है, ये 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है, जिसमें जो केवल ज्ञानी हैं वो सर्वज्ञ कहलाएंगे, जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञानी हैं वो भले सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन जितना भी जानेंगे वो स्पष्ट जानेंगे, वो प्रमाण कहलाएगा। यहां तक अपन ने समझ लिया था। दूसरा 168 नंबर की उत्थानिका में बताया था कि सन्निकर्ष इसलिए भी प्रमाण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ इंद्रियां हमारी ऐसी हैं जो अप्राप्यकारी होती हैं। सन्निकर्ष में संबंध बनना चाहिए,
लेकिन हमारी चक्षु इंद्रिय और मन ऐसा है जहां पर पदार्थ का और चक्षु इंद्रिय का संबंध नहीं बनता। चक्षु इंद्रिय यहीं पर है, पदार्थ हमारे 20 फीट दूर रखा है, तो भी हमारी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय से 20 फीट दूर का ज्ञान हो जाता है। तो यहां तो सन्निकर्ष नहीं बना, तो बिना सन्निकर्ष के भी ज्ञान हो जाता है। इस कारण से इधर सन्निकर्ष और इंद्रिय के प्रमाण का निराकरण किया है कि ना तो सन्निकर्ष प्रमाण है ना इंद्रिय प्रमाण है, ज्ञान ही प्रमाण है, इसलिए सूत्र में तत्शब्द लिखा है। अब 169 नंबर की अपन उत्थानिका देखेंगे, पेज नंबर 69, उत्थानिका 169, सूत्र 10। यदि ज्ञानम प्रमाणम फलाभावः, यहां बता रहे हैं, अब प्रतिवादियों के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि आप कह रहे हैं सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही प्रमाण है, तो जब हम ज्ञान को प्रमाण मानेंगे तो फलाभावः, फिर ज्ञान को प्रमाण मानने पर इसके फल का अभाव हो जाएगा। देखो 4-5 शब्द होते हैं, एक होता है प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाण का फल, ऐसी 5 चीजें हो गई। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति और ज्ञान का फल, ऐसी 5 चीजें हो गई। एक तो है ज्ञाता, जो जानने वाला है, जैसे हम जान रहे हैं इंद्रियों के द्वारा या आत्मा के द्वारा, तो हम ज्ञाता हुए। किसके द्वारा जान रहे हैं? ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, तो ज्ञान हमारा एक प्रकार से साधन हो गया। किसको जान रहे हैं? जिस पदार्थ को जान रहे हैं उस पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं, ज्ञाता में हो गया। जिसके द्वारा जानेंगे वो ज्ञान हो गया, जिसको जानेंगे वो ज्ञेय कहलाएगा, और जो जानने की क्रिया है इसको ज्ञप्ति बोलते हैं। और फिर इस ज्ञान का फल निकलेगा कि इस ज्ञान का फल क्या? इस ज्ञान का फल है कि हमारे राग द्वेष की निवृत्ति होती है अथवा अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, ये इस ज्ञान का फल। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि यदि आपने ज्ञान को प्रमाण मान लिया तो फिर इसका फल क्या निकलेगा। जैसे अन्यवादी प्रतिवादी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने सन्निकर्ष को प्रमाण माना है, इंद्रिय को प्रमाण माना है, और सन्निकर्ष और इंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान हुआ वो ज्ञान होना ही उस प्रमाण का फल है। बोलो क्या कह रहे हैं? पदार्थ का ज्ञान होना ही उस प्रमाण का फल है। लेकिन जब हमने ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया तो फिर इस प्रमाण का क्या फल निकलेगा? वो तो ज्ञान होना ये फल मान रहे हैं, लेकिन हमने तो ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया। जब ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो फिर प्रमाण का फल क्या निकलेगा? जब ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया, फल कुछ भी नहीं निकला, तो फलाभावः, फिर तो इधर फल का अभाव हो गया। और क्या कह रहे हैं? अधिगमो ही फलम इष्टम ना भावांतरम, और ज्ञान होना ही फलम इष्टम, ज्ञान को ही हम फल मानते हैं, यही इष्ट है, ना भावांतरम, इसके अलावा और कुछ इष्ट भी नहीं है। सचेत प्रमाणम ना तस्य अन्यत फलम भवितुम अर्हति, और यदि वह प्रमाण हो जाएगा, ज्ञान को हम प्रमाण मान लेंगे, तो फिर न तस्य अन्यत फलम भवितुम अर्हति, फिर उस प्रमाण का फल क्या निकलेगा? फिर कोई दूसरा प्रमाण का फल ही उपस्थित नहीं होगा। जब प्रमाण का फल क्या है? ज्ञान है, और हमने ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया, तो फिर इस प्रमाण का फल क्या निकलेगा? फिर प्रमाण का कोई भी फल नहीं निकलेगा। फलवताचा प्रमाणेन भवितव्यम, और प्रमाण जो होता है वो फल वाला ही होता है, बिना फल का कोई प्रमाण नहीं माना जाता। तो इधर कह रहे हैं आपका ये जो प्रमाण मान रहे हो ज्ञान को, ये गलत है। ये कौन कह रहा है? ये वादी प्रतिवादी कह रहे हैं। सन्निकर्षे इंद्रिये वा प्रमाणे सति अधिगमः फलम अर्थांतर भूतम युज्यते इति। वो कह रहे हैं जब आप सन्निकर्ष को और इंद्रिय को प्रमाण मानोगे तो इनके सन्निकर्ष और इंद्रिय के प्रमाण मानने पर जो अधिगम होता है, जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान ही फल है। ये तो ठीक बात बैठ जाती है, लेकिन आपने ज्ञान को ही प्रमाण मान लिया है तो फिर प्रमाण का कोई भी फल नहीं निकलेगा, फल का अभाव हो जाएगा, तो आपका प्रमाण भी गलत सिद्ध हो गया। अब इसका उत्तर दे रहे हैं तत् अयुक्तम। ये जो वादी प्रतिवादी कह रहे हैं, अब आचार्य हमारे कह रहे हैं आपका ये कहना गलत है। यदि सन्निकर्षः प्रमाणम, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, अर्थाधिगमः फलम, और अर्थाधिगमः पदार्थ के ज्ञान को हम फल मानेंगे, तो तस्य दुष्टत्वात् फलेन अधिगमेन अपि दुष्टेन भवितव्यम इति।
अर्थादीनाम अपि अधिगमः प्राप्नोति। फिर क्या कह रहे हैं, यदि आपने सन्निकर्ष को प्रमाण माना और अर्थ के ज्ञान को उसका फल माना, तस्य दुष्टत्वात् फलेन अधिगमेन अपि दुष्टेन। फिर जो फल प्राप्त होगा वो फल भी तो दोनों को प्राप्त होगा। सन्निकर्ष में दो वस्तुएं आपस में मिलती हैं तब सन्निकर्ष बना। अब जब सन्निकर्ष दो वस्तुओं के मिलने पर बनेगा तो वह जो फल निकलेगा वो फल भी तो दोनों को प्राप्त होगा। जब दोनों को प्राप्त होगा, हमारी आत्मा ने एक पेन को जाना तो आत्मा और पेन का सन्निकर्ष होगा और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, फल की प्राप्ति होगी, वो आत्मा को भी होगी तो फिर पेन को भी होगी। सन्निकर्ष यदि होगा तो दो वस्तुओं में होगा और दो वस्तुओं में होगा तो फल एक वस्तु में प्राप्त होगा कि दोनों में होगा, दोनों में होना चाहिए। और जब दोनों में हम फल की प्राप्ति करेंगे और फल आप ज्ञान को मान रहे हो और जब दोनों में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर जो अचेतन पदार्थ थे वो भी चेतन हो जाएंगे। फिर तो दुष्टत्वात्, दोनों भी दुष्ट होने के कारण से दोनों में फिर अर्थादीनाम अपि अधिगमः, फिर जो जड़ पदार्थ हैं उन जड़ पदार्थों में भी ज्ञान मानना पड़ेगा। फिर इस संसार में फिर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी द्रव्य हैं, वो सब चेतन हो जाएंगे। फिर अचेतन चेतन का भेद ही नहीं रहेगा, फिर तो जड़ पदार्थ भी चेतन हो गया। तब लिख रहे हैं, आगे देखें, आत्मनः चेतनत्वात् तत्रैव समवाय इति चेत। अब वादी प्रतिवादी कह रहे हैं आत्मा चेतन है और उसमें ज्ञान गुण का समवाय हो जाता है, इसलिए आत्मा जानती है। ये भी देखो दर्शनकार क्या कह रहे हैं, अन्य दर्शनकार आत्मा को चेतन तो मानते हैं लेकिन आत्मा में ज्ञान गुण नहीं मानते। वो कहते हैं ज्ञान अलग है, ज्ञान के संयोग से ये चेतन आत्मा जानने लगती है। जबकि हमारे आचार्य ये कहते हैं कि ज्ञान गुण अलग से नहीं है, आत्मा में ही ज्ञान गुण है और ये ज्ञान गुण अलग नहीं पाया जाता है, आत्मा में ही तादात्म्य संबंध से है। मतलब जब जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण अलग से नहीं है, ये समवाय से मानते हैं। तब इधर कह रहे हैं आत्मनः चेतनत्वात् तत्रैव समवायति चेत, आत्मा चेतन है और उस समवाय के कारण से। तब इधर लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ज्ञा स्वभाव अभावे सर्वेशाम अचेतनत्वात्, ज्ञा स्वभाव अभावे। आप आत्मा को क्या मान रहे हो, आत्मा को चेतन मान रहे हो, ज्ञान का समवाय मान रहे हो, तो आत्मा भी ज्ञा स्वभाव अभावे, ज्ञा स्वभाव जो जानने का स्वभाव है उसके अभाव होने पर अचेतन हो जाएगी। और यदि ज्ञा स्वभाव अभ्युपगमे, और यदि आप ज्ञा स्वभाव मानते हो आत्मा का, तो आत्मनः स्वामत विरोधा स्यात्, फिर तो आपका स्वयं के मत का ही विरोध हो गया। आप यदि आत्मा को ज्ञानी मानते हो तो फिर तो आपके स्वमत का विरोध हो गया, क्योंकि आपने आत्मा के ज्ञान गुण को स्वीकार कर लिया। और यदि आप आत्मा को ज्ञा स्वभाव से रहित मानते हो तो फिर कोई आत्मा चेतन है ही नहीं। फिर यदि ज्ञा स्वभाव से रहित हो गया तो जैसे जड़ पदार्थ हो गए, जैसे ही आत्मा हो गई, तो दोनों में विरोध हो जाएगा। इस कारण से इधर इन्होंने वो जो सन्निकर्ष प्रमाण इन्होंने माना उसका विरोध कर दिया, निराकरण कर दिया। अब आगे और देख रहे हैं, ननु च उक्तम ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभाव इति। अब फिर से कह रहे हैं जो आपने कहा था कि ज्ञाने प्रमाणे सति, ज्ञान को प्रमाण मानने पर फलाभाव इति, फल का अभाव हो जाएगा, तो नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। अर्थादिगमे प्रीति दर्शनात्, क्योंकि जब पदार्थों का ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के साथ साथ प्रीति रूप भाव भी उत्पन्न होता है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान होगा तो उसके साथ या तो राग परिणाम होगा या द्वेष परिणाम होगा। जो ये राग और द्वेष परिणाम उत्पन्न हुआ है, बस यही हमारे इस ज्ञान का फल है। ज्ञा स्वभावस्य आत्मनः कर्म मलीमसस्य करण आलंबनात् अर्थ निश्चये प्रीति उपजायते। ज्ञा स्वभावस्य आत्मना, हमारी आत्मा कैसी है, ज्ञा स्वभावी आत्मा है। और ज्ञान स्वभावी आत्मा के कर्म मलिमस्य, अर्थात कर्मों से मलिन होने के कारण से, करण आलंबनात्, जो इंद्रियों के द्वारा अर्थों का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के होते समय प्रीति उपजायते, प्रीति रूप परिणाम या राग रूप परिणाम उत्पन्न होता है। सफलम इति उच्यते, उस राग रूप परिणाम को ही हम फल कह रहे हैं। दूसरा आगे क्या लिख रहे हैं, उपेक्षा अज्ञान नाशो वा फलम, अथवा उपेक्षा होना या अज्ञान का नाश होना भी फल है।
जो उन्होंने एक प्रश्न किया था, उन्होंने प्रश्न ये किया था कि यदि आप सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण नहीं मानोगे, ज्ञान को प्रमाण मानोगे, तो फिर इस प्रमाण का फल क्या निकलेगा? क्योंकि वो सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानने पर ज्ञान को फल मानते हैं। हमने ज्ञान को प्रमाण मान लिया, तो इसका फल क्या निकलेगा? तब अपने आचार्य कह रहे हैं कि इसका फल निकलेगा राग द्वेष की उत्पत्ति होना अथवा अज्ञान का नाश होना, उपेक्षा होना। उपेक्षा क्या है? राग द्वेष योः अप्रणिधानम उपेक्षा। राग द्वेष की जैसे उत्पत्ति होती है, तो ऐसे ही राग द्वेष का विनाश भी होता है, और जब राग द्वेष का विनाश होता है उसी को हम उपेक्षा भाव कहते हैं। जब हमें वस्तु तत्व का ज्ञान होता है तो हमारा इस संसार से, इस संसार के पदार्थों से राग दूर हो जाता है। वह जो राग दूर हुआ है और जो उपेक्षा भाव हमारे अंदर आया है, ये भी तो ज्ञान का फल है। दूसरा, अंधकार कल्प अज्ञान नाशो व फलम इति उच्यते। और जो अंधकार रूप कल्पना की गई है, उस अंधकार रूप अज्ञान का नाश हो जाना भी हमारे इस प्रमाण का फल है। तो इस प्रकार से जो वादी प्रतिवादियों ने शंका की थी, उसका समाधान आचार्यों के द्वारा कर दिया गया। अब प्रमाण शब्द की यहां व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, उसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। तब लिख रहे हैं, प्रमीणोति प्रमीयते अनेन प्रमिति मात्रम व प्रमाणम। जो प्रमीणोति अर्थात प्रमाण किया जाता है, जाना जाता है, या जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। किम अनेन प्रमीयते, इसके द्वारा किसको जाना जाता है? जीवादि अर्थः, जीवादि पदार्थों को जाना जाता है। यदि जीवादे अधिगमे प्रमाणम प्रमाणाधिगमे च अन्यत प्रमाणम परिकल्प्यितव्यम। यहां आप प्रश्न कर रहे हैं, यदि जीवादि पदार्थों का ज्ञान होने में प्रमाण सहकारी है, तो फिर प्रमाण को भी तो एक दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। क्या लिख रहे हैं? यदि जीवादे अधिगमे प्रमाणम, यदि जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण सहकारी है, तो प्रमाण अधिगमे, फिर प्रमाण के ज्ञान में च अन्यत प्रमाणम, फिर एक दूसरा प्रमाण मानना पड़ेगा, फिर उस प्रमाण के लिए भी दूसरा प्रमाण मानना पड़ेगा। तब इधर लिख रहे हैं, तथा सती अनवस्था, फिर ऐसा मानने पर तो अनवस्था दोष आ जाएगा। जैसे हमने अपनी मार्कशीट ली और उस मार्कशीट को अटेस्ट कराया, किसी से प्रूफ करवाओ, वेरीफाई करवाओ कि ये सही है, तो हमने किसी गेस्टेड ऑफिसर से प्रमाणित करा दिया। अब यदि कोई ये कहे कि जिस ऑफिसर से आपने प्रमाणित कराया है, क्या गारंटी है कि वह ऑफिसर सही है? वो हो सकता है गलत मार्कशीट को प्रमाणित कर दे, तो फिर अब उस जिस गजेटेड ऑफिसर ने प्रमाणित किया, उस पे प्रमाण के लिए कोई साइन करवाओ किसी से कि हाँ ये ऑफिसर सही है, फिर जिससे उसका प्रमाण करवाओगे फिर वो भी सही है कि नहीं है। तो ऐसे यदि हम प्रमाण के लिए भी प्रमाण ढूंढेंगे तो फिर तो अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए प्रमाण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रमाण है वो स्वयं प्रमाणित तो होता है। क्या लिख रहे हैं? न अनवस्था प्रदीपवत, अनवस्था दोष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? प्रदीपवत, दीपक के समान। यथा घटादीनाम प्रकाशने प्रदीप हेतु स्वस्वरूप प्रकाशनेपि स एव न प्रकाशांतर मृग्यम तथा प्रमाणम अपि इति अवश्यम च एतत् अभ्युपगंतव्यम। यथा घटादीनाम प्रकाशने, जैसे घड़े आदि का प्रकाश करने के लिए दीपक सहकारी है, दीपक के द्वारा घड़े का ज्ञान हो गया, ऐसे ही दीपक के लिए हमें किसी दूसरे दिए की जरूरत नहीं है। वो दीपक स्वयं का भी ज्ञान कराता है और अन्य पदार्थों का भी ज्ञान कराता है। इसीलिए स्वस्वरूप प्रकाशने अपि, स्वयं के प्रकाशन में भी वह दीपक ही काम करेगा। अब दिए के जलाने से हमें अन्य पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो उस दिए जो जलता हुआ दीपक है उसका ज्ञान कराने के लिए कोई दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा क्या? नहीं जलाना पड़ेगा। वो स्वयं में ही इतना शक्तिमान है कि उसके लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रमाणम अपि इति अवश्यम च एतत् अभ्युपगंतव्यम, इसी प्रकार से प्रमाण को भी जानना चाहिए कि प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तो जो नई सरकार अपनी चल रही है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने भी ये कह दिया है कि आप सेल्फ अटेस्टेड, आप स्वयं प्रमाणित करें अपनी फोटो को, अपने मार्कशीट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्वयं प्रमाणित अपने स्वयं के सिग्नेचर करें। अब आपको किसी दूसरे गजेटेड ऑफिसर को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
पहले कहीं कोई अप्लाई करता था तो उस फॉर्म पर अपनी फोटो को अटेस्ट कराओ, फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर को ढूंढो कहाँ है, उसको फोन लगाओ, उसके घर पे जाओ, और वो भी पैसा लेता था, तब जाकर के अटेस्ट करता था। अब ये सब समस्याएं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार जो अपनी चल रही है उसने ये कह दिया हम आपको ही प्रमाण मानते हैं। अब आपको स्वयं को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब हम स्वयं दीपक के समान हैं। अब हम स्वयं उसमें लिख देते हैं कि उपरोक्त जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही है, और यदि गलत पाई जाती है तो हमारा ये फॉर्म जो भी आवेदन हमने किया उसको निरस्त कर दिया जाए। और नीचे साइन किसके होते हैं? हमारे स्वयं के होते हैं। अब हमें किसी दूसरे के साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान ही प्रमाण है और उस ज्ञान के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमेयवत प्रमाणस्य प्रमाणांतर परिकल्पनायाम स्व अधिगम अभावात स्मृति अभावः। यहां बता रहे हैं प्रमेय के समान यदि प्रमाण के लिए भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी कल्पना की जाएगी तो स्व अधिगम अभावात, स्वयं के ज्ञान का अभाव हो जाने से स्मृति अभावः, स्मृति का अभाव हो जाएगा। और तत् अभावात व्यवहार लोपः स्यात्, और स्मृति का अभाव हो जाने से संपूर्ण व्यवहार ही लोप हो जाएगा। स्मृति का मतलब क्या है? इधर ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा हमें कैसे प्रमाणित करेगा। जब हम स्वयं में गलत हैं तो कोई दूसरा प्रमाण हमको प्रमाणित नहीं कर पाएगा। हम स्वयं को ही प्रमाणित करेंगे, तभी लोक व्यवहार चलता है। आगे देखें 172 नंबर, वक्ष्यमाण भेदापेक्षया द्विवचन निर्देशः। अब यहां बता रहे हैं कि सूत्र बनाया था तत्प्रमाणे, तो प्रमाणे ये द्विवचन लिखा है, तो ये द्विवचन क्यों लिखा है? वक्ष्यमाण भेदापेक्षया, इस प्रमाण के हम आगे भेद बताएंगे। उन भेदों को बताने के लिए इधर द्विवचन निर्देश किया है कि वो जो प्रमाण है उस प्रमाण के दो भेद होते हैं। उन दो भेदों को हम आगे बताएंगे, लेकिन यहां पर हमने द्विवचन का निर्देश इसीलिए कर दिया क्योंकि इसके दो भेद होते हैं। वक्ष्यते ही आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, आगे हम सूत्र लिखेंगे आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्यत। इससे यह सिद्ध है कि प्रमाण के दो भेद हैं, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। इन दो भेदों को दिखलाने के लिए यहां द्विवचन निर्देश किया है। इति सच द्विवचन निर्देशः प्रमाणांतर संख्या निवृत्त्यर्थम। यहां पर द्विवचन का निर्देश इसलिए किया है कि प्रमाण दो ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। कोई दर्शनकार 3 प्रमाण मानते हैं, कोई 4 मानते हैं, कोई 5 मानते हैं। तो अपने जैन दर्शनकार कह रहे हैं कि 3, 4, 5 प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही प्रमाण हैं, उन 2 को ही मानना है। वो 2 कौन है उसका वर्णन हम आगे करेंगे। आइए एक सूत्र और देखें 173 नंबर, उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाण द्वय अंतःपातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण द्वय कल्पना निवृत्त्यर्थम आह। उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य, जो 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर दिया है उनको प्रमाण द्वय अंतःपातित्वे, उनको 2 प्रमाणों के अंतर्गत ले लिया, और 2 प्रमाणों के अंतर्गत लेने से प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण द्वय कल्पना निवृत्त्यर्थम आह। अब ये 2 प्रमाण कौन से होंगे? क्या प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण होगा, या आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण होगा, या शब्द प्रमाण होगा? कौन से वो 2 होंगे? तो अन्य सभी का निराकरण करने के लिए आगे के 2 सूत्र लिखे जा रहे हैं। सूत्र नंबर 11 देखें, आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम यहां बता रहे हैं प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं वो परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं। परोक्ष प्रमाण कौन कौन है? प्रारंभ के 2। अब प्रारंभ के 2 कहां से निकला? आद्ये, यहां पर भी द्विवचन दिया है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और द्विवचन देने से प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। 174 नंबर देखें, आदि शब्द प्राथम्य वचन। जो आदि शब्द लिखा है ये प्रथम का वाची है, मतलब सबसे पहले जिसका वर्णन है उसका वाची है। आदौ भवम आद्यम, जो पहले होता है उसे आद्यम कहते हैं। कथम द्वयो प्रथमत्वम, अब प्रश्न किया कि जब प्रथम का वाची है तो 2 चीजें प्रथम कैसे हो सकती हैं? पहली एक होगी तो वो प्रथम हो गई, दूसरी होगी वो द्वितीय होगी, लेकिन आपने द्विवचन लिख करके 2 चीजों को प्रथम कह दिया। 2 ज्ञान प्रथम कैसे हो सकते हैं? एक पहला एक होगा तो दूसरा दूसरे नंबर पर आएगा, दोनों ही पहले नंबर पर कैसे आ गए? तब लिख रहे हैं मुख्योपचार कल्पनया।
मुख्य और उपचार के अपेक्षा से दोनों को प्रथम कह दिया। मतिज्ञानम तावन मुख्य कल्पनया प्रथमम, मतिज्ञान तो पहले नंबर पर है ही, इसलिए प्रथम हो गया। श्रुतम अपि तस्य प्रत्यासत्या प्रथमम इति उच्चर्यते, लेकिन श्रुत ज्ञान उसका प्रत्यासत्ति अर्थात उसके समीप का है और कार्य कारण संबंध दोनों में पाया जाता है, इसलिए उसको उपचार से हमने प्रथम कह दिया। द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात गौणस्य अपि ग्रहणम, यहां पर हमने चूंकि द्विवचन लिखा है और द्विवचन लिखने से जो गौण था उसका भी ग्रहण यहां पर हो जाता है। आद्यम च आद्ये मति श्रुते इत्यर्था, आद्यम आद्यम दो आद्यम को मिलाएंगे तो आद्य शब्द बनेगा और आद्य शब्द से कौन से दो लेने हैं, मति श्रुते इत्यर्था, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो परोक्ष ज्ञान हैं। तत् उभयम अपि परोक्षम प्रमाणम इति अभिसंबध्यते, ये दोनों भी परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं, ये जानना चाहिए। कुतो अस्य परोक्षत्वम, इनका परोक्षपना कैसे है, परायत्वात् मतिज्ञानम इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम इति वक्ष्यते, श्रुतम अनिंद्रियस्य इति च। परायत्वात्, ये पराधीन हैं, दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये परोक्ष कहलाते हैं। दूसरे के निमित्त से कैसे, जैसे मतिज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, और श्रुत ज्ञान श्रुतम अनिंद्रियस्य दूसरे अध्याय में कहेंगे कि श्रुत ज्ञान मन की सहायता से उत्पन्न होता है, इसलिए ये दोनों भी ज्ञान परायत, परायत का मतलब है पराधीन होने के कारण से इनको हमने परोक्ष प्रमाण कहा है। अतः पराणी इंद्रियाणि मनश्च प्रकाश उपदेशादि च बाह्य निमित्तम प्रतीत्य तदावरण कर्म क्षयोपसम अपेक्षस्य आत्मनो मति श्रुतम उत्पद्यमानम परोक्षम इति आख्यायते। अतः पराणी इंद्रियाणि, जो इंद्रियां पर हैं ऐसी पांचों इंद्रियों की सहायता से, मनश्च मन की सहायता से, प्रकाश उपदेश आदि प्रकाश की सहायता से, उपदेश आदि की सहायता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। अब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, केवल इंद्रियां ही सहकारी नहीं है, प्रकाश भी सहकारी है। यदि अंधेरा हो जाएगा तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो आंखों से देखने के लिए हमें प्रकाश की भी आवश्यकता है, उपदेश आदि की भी जरूरत है। अब यदि प्रकाश भी है, आंखें भी हैं, किताब भी है, लेकिन किताब में जो भी लिखा है क्या वो हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, किसी ना किसी के पढ़ाने वाले की जरूरत है। तो ये जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, या जो उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी एक निमित्त हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बाह्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो पाता है, अभ्यंतर कारण तो जरूरी है। तदावरण कर्म क्षयोपसमय सती, मति ज्ञानावरण या श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम होना चाहिए और बहिरंग में इंद्रियां होनी चाहिए, प्रकाश आदि होना चाहिए, उपदेश आदि की सहायता मिल जाए। जब ये सारे संयोग मिलते हैं तब वह ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए परोक्षम इति आख्यायते, इसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष का मतलब क्या हो गया, दूसरे के अधीन है, इसलिए इसको परोक्ष कहते हैं। अतः उपमान आगम आदि नाम अत्रैव अंतर्भाव। अतः अब जो अन्य दर्शनकार उपमान को प्रमाण मानते हैं, आगम को प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण मानते हैं, ये जितने भी आगम आदि को प्रमाण माना है उन सबका अंतर्भाव इसी में हो गया। इस मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ही इन सभी का अंतर्भाव हो जाता है। तो इस प्रकार से आज परोक्ष प्रमाण पर चर्चा की। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, ये और अन्य दर्शनकार कौन सा प्रत्यक्ष मानते हैं, उस प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है, इसको अपन आगे आने वाले सूत्रों में, आगे आने वाली टीका में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।